हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DQL के बारे में। काफ़ी टाइम से SQL की जो प्लेलिस्ट है वो अधूरी सी रही है, तो अब हम कंटिन्यूस जो है SQL पर वीडियोस लाते रहेंगे। तो आज हम DQL पर बात करने वाले हैं। DQL क्या होता है? एक्चुअल में ये SQL का ही एक सब पार्ट है, जिसके अंदर हम इसकी जो फॉर्म होती है वो होती है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि किस तरह से हम डेटा को क्वेरी करेंगे, यानी आस्क मांगेंगे, पूछेंगे एक सर्वर से, यानी कि SQL सर्वर से। चाहे वो SQL सर्वर हो सकता है या फिर माई SQL भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब सिंपल से इस तरह समझिए कि हमारे पास कोई जो है SQL का डेटाबेस है यहाँ पर, और उस डेटाबेस से हम यहाँ से कुछ क्वेरी करेंगे, यानी कि हमें कहेंगे कि हमें ये डेटा चाहिए, हमें ये डेटा चाहिए। हम उसे कुछ एडिट या अपडेट नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही हम ऐसे क्लाइंट के बेस पर हमारे पास हो सकती है पावर BI की फाइल, तो उस पावर BI की फाइल के थ्रू हम कुछ आस्क करेंगे अपने SQL से। ऑब्वियसली लैंग्वेज जो है SQL होगी, लेकिन हम कुछ मांगेंगे, यानी कि हम कुछ एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, हमें चाहिए कुछ, यानी वो सारा क्वेरी में आ जाता है, यानी कि वो DQL में आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए हम ओपन करते हैं अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये टूल है, ऑब्वियसली हमने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा ही है। इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने SQL को। जैसे यहाँ पर मैंने एक लोकल सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है, और ऑथेंटिकेशन के नाम पर मैंने सिर्फ विंडो ऑथेंटिकेशन करके कनेक्ट कर दिया है। देखिए जितने भी डेटाबेसेस मेरे इस लोकल सर्वर में हैं वो आ गए हैं। जो एडवेंचर वर्क्स है, ये है, इस तरह से ये आ गए यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं इसे डिस्कनेक्ट कर दूं, इस बटन से मैं डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ और वापस कनेक्ट करूं, और अब की बार मैं कनेक्ट कर रहा हूं अपना एज्योर का SQL। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ ID पासवर्ड डाले हुए हैं और मैंने इसको कनेक्ट किया। तो मैंने इसको साइन इन किया। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का है, तो यहाँ से मेरे माइक्रोसॉफ्ट की ID कनेक्टेड है, इसलिए मैंने उसको हाइड किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसको ओके किया। अब ये ऑनलाइन कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये अब ऑनलाइन कनेक्ट हो गया। अब जो डेटाबेस है उसमें सिर्फ एक डेटाबेस है, ये रहा MyFreeDB। इसको मैं और एक्सपेंड कर देता हूँ आपके लिए। ओके, ये टाइम आउट हो गया, पर कोई नहीं, ये खुल चुका है मेरा टेबल। देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक टेबल पड़ी हुई है। अब एक न्यू क्वेरी बनाते हैं और देखते हैं कि इसमें कुछ है कि नहीं। ठीक है, तो अभी एक सिंपल सा कीवर्ड है सेलेक्ट। ठीक है, आप SQL जानते होंगे तो ये वर्ड काफी यूज में आता है। एक और कीवर्ड है फ्रॉम। ठीक है, इन दो से ही हम एक्चुअल में हम डेटा को पुल करवा सकते हैं। एक है सेलेक्ट और दूसरा है फ्रॉम। सेलेक्ट मतलब आपको क्या क्या चाहिए, और फ्रॉम मतलब कहाँ से चाहिए। राइट, तो फ्रॉम मतलब है हमें टेबल का नाम देना है। तो अभी मैंने जो सर्वर कनेक्ट किया हुआ है वो ऑनलाइन एज्योर सर्वर कनेक्ट किया हुआ है। आप लोकल भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि सर्वर आपका कहीं भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस एक अंडरस्टैंडिंग समझिए, एक सर्वर है जो आपका लोकल सिस्टम में भी हो सकता है, या एज्योर पर भी हो सकता है, AWS पर भी हो सकता है, गूगल पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इंटरव्यू टाइम में बता सकते हो। अगर आपने लोकल ही यूज किया है और आपका कोई अगर आपसे पूछता है कि आपको एक्सपीरियंस है क्लाउड का, तो आप कह सकते हो, क्योंकि सेम ही है। राइट, पर आप उससे पहले आपको गो थ्रू करना जरूरी है कि कैसे चलता है वहां पर। ठीक है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो जो टेबल का नाम है वो ये है, तो मैंने इसको उठा के रख दिया है। सेलेक्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, अब सेलेक्ट क्या करना है? सेलेक्ट करना है, टेबल है हमारे पास, तो टेबल में से क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और हम चाहते हैं कि नहीं हमें तो सब कुछ चाहिए, तो हम यहाँ पर एक ये स्टार साइन लगा देते हैं। तो मतलब हमें ऑल कॉलम चाहिए। अब ये जो है क्वेरी बन गई हमारी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल। अब इसे यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पर कुछ डेटा आ गया है जो उस टेबल में है। यहाँ पर कुछ ASN नाम से कोई कॉलम है, इसके बाद एक कैप्चर डेट नाम से कॉलम है, कैप्चर प्राइस, और ये सेलर नाम से यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। आपको समझ में आ गया होगा इसलिए क्या है। राइट, सेम इस तरह से ही हम लोकल सर्वर पर भी चला सकते हैं, उसे भी अब देखेंगे। अब मान लीजिए
कुछ पर्टिकुलर कॉलम ही मुझे देखने हैं, यानी कि मुझे इसमें जो कैप्चर डेट है ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बाकी 3 कॉलम चाहिए, कैप्चर डेट वाला कॉलम मुझे नहीं चाहिए या मुझे नहीं देखना। अभी तो खैर 4 ही हैं, ये बहुत भी हो सकते हैं, तब हम चुन सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर सारे कॉलम डाल देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ असिन, तो कोई असिन आ गया, और कॉमा लगा करके मैं सारे वैल्यूज दे सकता हूँ। जैसे कैप्चर डेट, अगर ना भी दूँ तो मैं कैप्चर प्राइस और सैलरी, ठीक है। तो कॉमा लगाकर मैंने यहाँ पर तीनों दिए, और अब इसे हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब आप रिजल्ट में देख पा रहे होंगे, रिजल्ट आ रहा है सिर्फ 3 कॉलम का, जो हमने 3 कॉलम यहाँ पर डाली, राइट। समझ में आ गया, यानी कि हमने देखो एक क्वेरी की, किसकी हेल्प से, इस SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की हेल्प से। अब देखो ये भी कितने डिफरेंट हो सकते हैं, हम ये क्वेरी जो है पावर BI के अंदर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें डेटा चाहिए, राइट। तो पावर BI के अंदर से भी ये क्वेरी की जा सकती है, सेम क्वेरी। देखो अब मैं करके दिखाता हूँ कैसे की जा सकती है। मैंने इसी क्वेरी को कॉपी किया है, और अब मैं पावर BI की फाइल ओपन कर लेता हूँ, ब्लैंक फाइल। ये हमारा ओपन हो गया है। अब क्योंकि वो SQL से है तो मैंने कनेक्ट किया इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम SQL। अब सर्वर का नाम क्या है, तो सर्वर का नाम मुझे कॉपी करके लाना पड़ेगा पहले, और यहाँ पर हम डाल देते हैं क्वेरी। ये देखिए, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, राइट। यानी कि अब देखो ये जो डेटाबेस है, ये सर्वर है, ये एक्चुअल में एड्रेस है उसका कि कहाँ पर वो सर्वर लोकेटेड है। इसे आप करते हैं ओके। अब देखो, अब ये मुझसे पूछ रहा है डेटाबेस के क्रेडेंशियल क्या है और विंडोज के क्या है। तो अगर विंडोज से ऑलरेडी वो डेटाबेस कनेक्टेड होगा तो कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में सीधा साइन इन कर सकते हैं यहाँ से। देखो मैंने, क्योंकि एज्योर का ही है ये भी, और ये तो ये सीधा ही इससे कनेक्ट कर लेगा। यही इस इकोसिस्टम की खास बात होती है। तो मुझे आईडी पासवर्ड उसको याद करने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी थी, उसी से मेरा एज्योर अकाउंट बना हुआ है, तो उसको पता चल गया है, तो श्रिंक कर लिया उसने, ठीक है। अब देखो ट्रांसफॉर्म डेटा में गया मैं, अब आप देख पा रहे हैं सेम डेटा आ गया, और यहाँ पर कुछ इस सिंपल से कोड से वो सेम डेटा आ गया। ऑब्वियसली इसने ऑथराइज किया है, सेम कोड अगर आप डालोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसका एक्सेस जो है सिर्फ मेरे पास है, राइट। जो आप बनाओगे वो उसका एक्सेस आपके पास आपके पास होगा, उससे आप लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से, तो लॉगिन हो जाएगा। देखिए मैंने पावर BI की फाइल से भी इसको एक्सेस कर लिया, ऐसे ही मैं इसको एक्सेल के अंदर से भी एक्सेस कर सकता हूं। मैं इसको डिफरेंट जो है, मतलब कोई भी आपके पास टूल है जहां पर आपको चाहिए, वेबसाइट है, कुछ भी है, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि मैंने यूज तो की है DQL ही, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कहां से एक्सेस कर रहे हो, किसको एक्सेस कर रहे हो। ये अब हम आगे समझते हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम उस पर फिल्टर लगा सकें, यानी कि कुछ कॉलम जो है, एक्स्ट्रा कॉलम है, वो हमें नहीं चाहिए, सॉरी एक्स्ट्रा जो रॉज हैं वो हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, उनको हम फिल्टर लगा लें। कैसे हम लगाएंगे फिल्टर, जैसे हम एक्सेल में लगाते हैं। हम ऑब्वियसली पावर क्वेरी में हमने वो लगाया है वैल्यूज, उसको हम बाद में फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम SQL कमांड में ही वो फिल्टर लगा दें, ताकि जो डेटा है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, वो पावर BI में लोड ही ना हो पहले से ही। तो एक और क्लाउज है यहाँ पर, इन्हें हम क्लाउज बोलते हैं, जो ये ब्लू हो जा रहे हैं वो क्लाउज है, रिजर्व कीवर्ड है एक तरह से, जो एक अपना काम करते हैं, राइट। तो यहां पर वेयर क्लाउज है, जो कि फ्रॉम क्लाउज के नीचे आता है। अब सिंपल यहां पर हमें एक कंडीशन देनी है, लॉजिक देना है, ट्रू या फॉल्स का। तो हम क्या देने वाले हैं, जो कैप्चर प्राइस है, यानी कि जो मैं यहां पर कैप्चर प्राइस है वो नॉट इक्वल टू हो 0, ये है मेरा कमांड। अभी सिलेक्ट करते हैं और रन करते हैं। अब आप देखेंगे यहां पर जो प्राइस आया है वो नॉट इक्वल टू 0 वाला है, यानी डेटा जो है ऑलरेडी फिल्टर्ड हो गया। अब सेम कमांड को हम पावर BI में जाके देख सकते हैं, इसको ऐड करते हैं
शॉर्ट हो चुका है। टोटल 96 जो है रॉज यहाँ पर आ गई है, 96 रॉज, और यहाँ भी ये 96 रॉज आ गई है। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं इस पर फिल्टर। अब क्या कुछ सम एवरेज कैलकुलेशन जैसा भी कुछ किया जा सकता है या नहीं कह सकते? नहीं, हम क्या इसमें कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको जानते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बड़ा डेटाबेस लेते हैं। तो जो ये जो डेटाबेस है इससे हम बंद करके एक दूसरा डेटाबेस जो है कनेक्ट करते हैं, यानी दूसरा सर्वर कनेक्ट करते हैं। इस डेटाबेस में हमारे पास सिर्फ एक ही डेटाबेस है, यानी इस सर्वर में सिर्फ एक ही डेटाबेस है और ये ऑनलाइन भी है। तो जितनी बार मैं ये कमांड ला रहा हूँ उतनी बार चार्जेस लग रहे हैं, पैसे लग रहा है, क्योंकि ये एज्योर पर है। ऑब्वियसली फ्री मिला है कुछ क्रेडिट्स, वो क्रेडिट ही यूज हो रहे होंगे। तो अब इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ यहाँ से और दोबारा कनेक्ट करता हूँ अपने लोकल सर्वर को। मैंने यहाँ पर लोकल सर्वर कनेक्ट किया, ये हो गया लोकल सर्वर कनेक्ट। अब इस लोकल सर्वर में यानी मेरे सिस्टम के अंदर इतने सारे डेटाबेसेस हैं, जिसमें से आप इस पहले वाले डेटाबेस से को जानते होंगे, एज्योर वर्क्स 2017 यहाँ पे आ रहा है। ये फुल डेटाबेस हमारे पास है, अवेलेबल है, और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। डाउनलोड की वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी, कैसे आपको सेटअप करना है इसको। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल टेबल्स हैं, मल्टीपल टेबल्स। तो अब इसमें से कोई भी एक टेबल को रन करके देखते हैं कि उसमें क्या है। जैसे मैं सेल्स टेबल में जाता हूँ और सेल्स टेबल के इस डिटेल टेबल को मैं देखता हूँ कि इसमें है क्या। तो सिंपल सी ये कमांड मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें एक एरर आई है कि वो है कि सेल्स और ऑर्डर डिटेल जो टेबल का नाम है वो एक इनवैलिड ऑब्जेक्ट है। रीज़न ये है कि मैंने इसे कनेक्ट तो किया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर, तो ये जो डेटाबेस है वो पुराना वाला आ रहा है, जो कि इसमें है ही नहीं। इसमें वो पुराने वाले सर्वर में थे। या तो मैं इसे मैनुअली यहाँ से जाके चेंज करूँ, वो भी तब भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, या फिर मैं कमांड लिखूँ, लिखते हैं यूज डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम है एडवेंचर वर्क्स, ये वाला। इस कमांड को पहले मैं रन करूँ। ये भी नहीं चल रही है, शायद ये चलेगा। एक मिनट के लिए रिफ्रेश करना पड़ेगा। कोई भी एरर आती है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर क्या इशू है। अब देखते हैं इसके अंदर आया नहीं, क्या आया इसके अंदर। तो इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं इसको। यहाँ से मैंने इसको चेंज कर लिया, तब देखो यहाँ पर आ गया, सारे डेटाबेसेस आ गए यहाँ पर जो ये वाले इसके अंदर है। अब ये कमांड चल जाएगी, पर हमें ये कमांड नहीं चलानी थी, हमें चलानी है अब ये वाली कमांड। और रन करते हैं, देखो यहाँ पर आ गए इसके सारे रिकॉर्ड्स। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है जिसमें मैं हमेशा जोड़ देता हूँ, वो है कि कोई भी टूल अगर आप सीख रहे हो तो एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि एग्जीक्यूशन वो कैसे कर रहा है, वो टूल वो जो है वो काम कैसे कर रहा है टूल। जब अगर आप इस बात पर फोकस दोगे तो आप उस टूल को कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ जो उसका बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको समझते हैं। जैसे ये मैंने एक सिंपल कमांड चलाई है, यहाँ पर दिख तो हमें ये रहा है कि ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, पर है यहाँ पर अपोजिट। SQL जो क्या करता है, सबसे पहले फ्रॉम क्लाउड चलाता है, यानी सबसे पहले ये वाली कमांड चलने वाली है और फिर ये वाली कमांड चलेगी, राइट। अब इसका भी देखो प्रूफ क्या है कि ये कमांड चलेगी पहले या ये वाली कमांड चलेगी। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट और कुछ कॉलम देता हूँ, जैसे
ऑर्डर क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी और ये वाली कमांड लाइन में ना दूं तो इसे पता भी नहीं चलेगा कि ये कहां से आ रहा है डेटा, क्योंकि इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टेबल कौन सी है, क्योंकि उसके बाद ही वो कॉलम हटाए जाएंगे या जोड़े जाएंगे, क्योंकि जब तक टेबल ही नहीं होगी तो सब कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको रन किया, इसने सबसे पहले चलाया फ्रॉम क्लाउज यानी फुल टेबल आ गई और फिर उसमें से सिलेक्ट कर लिए ऑर्डर क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी जो कि यहां पर डिस्प्ले कर रही है। अब इसके बाद हम वेयर क्लाउज लगा सकते हैं। तो वेयर क्लाउज में हम क्या सकते हैं, हम क्या सकते हैं कि ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 और इसे रन करते हैं। क्वांटिटी ग्रेटर देन 5, अच्छा ये मैंने यहां लगा दिया है, एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 5 से ग्रेटर देन वाली क्वांटिटी यहां पर आ गई। अब मुझे बताइए क्या रहा इसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर, क्या इसने फ्रॉम के बाद सिलेक्ट किया कॉलम और फिर उसमें ये यहां पर फिल्टर लगाया है? ऐसा भी नहीं है, यहां पर सिलेक्ट यहां पर अब भी लास्ट में है, यानी सबसे पहले फ्रॉम, राइट, फ्रॉम सबसे पहले फुल टेबल आ गई, तो उसमें उसने इस कॉलम पर फिल्टर लगाया और फिर उसमें से कॉलम जो है सिलेक्ट कर लिए कि कौन कौन से कॉलम उसको चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी और प्रोडक्ट टेबल। अब इसका भी क्या प्रूफ है, देखिए इसका प्रूफ दिखाते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं और रन कर रहा हूं। ठीक है, अब फिल्टर हम ऐसी चीज पर लगाते हैं जिसको हम लेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर फिल्टर लगाता हूं ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5, ओके ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी फिल्टर लगाते हैं, लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी को हम सिलेक्ट नहीं करते हैं। मैं यहां पर कैरियर ट्रैकर नंबर चाहिए और यूनिट प्राइस चाहिए। ठीक है, अब मुझे दो चीजें, कॉलम चाहिए ट्रैकर नंबर और उसका यूनिट प्राइस। आप इसे सिलेक्ट करते हैं, देखो आंसर आ गया। आंसर तो यही इसका प्रूफ है कि अगर वो वेयर क्लाउज जो है वो सिलेक्ट करने के बाद लगाता तो ऑर्डर क्वांटिटी तो है ही नहीं, फिल्टर लगेगा किसके ऊपर, राइट। मान लीजिए पहले हमने, अगर हम इतना रन करते हैं, पहले इतना रन किया, इसमें इस वाले टेबल का डेटा आया, फुल टेबल आ गई, उसमें से ट्रैकिंग आईडी और यूनिट प्राइस सिलेक्ट कर लिया। अब देखो फिल्टर कैसे लगाओगे आप, ऑर्डर क्वांटिटी ग्रेटर देन 5 का नहीं ले सकता। तो ये भी इस बात का प्रूफ क्या हुआ कि पहले उसने टेबल लेके आया, उसके बाद उसने फिल्टर लगाया क्योंकि तब उसके पास सारे कॉलम हैं, और लास्ट में उसने सेलेक्ट किए ये वाले कॉलम मुझे दे दो, राइट। होपफुली आपको एग्जीक्यूशन ऑर्डर समझ में आ गया होगा इसका, इसमें कोई इशू नहीं है, चलना चाहिए, बस चल गया। ओके, तो हमने समझ लिया कि किस तरह से फिल्टर होगा डेटा, राइट। अब क्या कुछ और ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, या ग्रुपिंग करने के अलावा भी हम क्या कुछ और देख सकते हैं इसके अंदर। इसके लिए फिर वापस से मैं स्टार लगाता हूं यहां पर। ये अब ये फुल टेबल आ गई है जिसमें ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 5 है। देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो लाइन नंबर 4, 5, 6 यानी कि ट्रैकिंग आईडी जो है मल्टीपल टाइम्स भी आ रही है, ये देखो मल्टीपल टाइम्स आ रही है, और उसकी ऑर्डर क्वांटिटी अलग अलग आ रही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई ऐसी रिपोर्ट क्रिएट करें जिसमें ट्रैकिंग आईडी वाइज जो है टोटल क्वांटिटी हो, राइट, ऑर्डर वाइज जो है टोटल क्वांटिटी हो, इस तरह से। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ग्रुप बाय लगा सकते हैं, राइट। पर ग्रुप बाय थोड़ा और हार्ड पड़ेगा अभी समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कुछ एग्रीगेशन कैसे किया जाता है सिक्वल के ऊपर। इस पर भी फंक्शन है हमारे पास, काउंट, सम, एवरेज, ये सब फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम इसको हटाते हैं। अब सिंपल काउंट करते हैं, एक काउंट फंक्शन है, तो जितने ही फंक्शन यहां पर ये है, ये यहां पर ब्लू जाते हैं।
देखो सबसे पहले सेम क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर, सबसे पहले फुल टेबल ली जाएगी, उस टेबल में से सिलेक्ट किया जाएगा क्या, काउंट ऑफ ऑल। यहाँ पर स्टार समझो ऑल कॉलम्स है, तो सभी कॉलम्स का जो है काउंट किया, यानी पूरा फुल है यहाँ पर, रॉ कॉलम टोटल जो है कितने रॉज हैं वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, देखो यहाँ पर आ गया मुझे 1 2 1 3 1 7 जो है इसके अंदर रॉज है, वो यहाँ पर वैल्यू इसलिए दिख रही है। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पर कोई एग्रीगेशन दिया तो कुछ और है नहीं, तो सब कुछ एग्रीगेट करते हैं। पावर बीआई में हम मेजर बनाते हैं, राइट, तो मेजर में कुछ सारे फिल्टर्स देख लिए जाते हैं, यहाँ पर मान लो होता फिल्टर तो लग जाता और एक सिंगल आंसर दे देगा वो, कोई सिंगल आंसर उसमें आ गया। अगर यहीं पर एक और कॉलम होता तो वो काउंट जो है उसको उस कॉलम के अगेंस्ट आ रहा होता। अगर मैं इसी में क्या करना चाहता हूं, देखो अगर मैं सम करना चाहूं किसी पर्टिकुलर कॉलम को, ऑर्डर क्वांटिटी को, और एग्जीक्यूट करूं तो ये इसने उस ऑर्डर क्वांटिटी का सम कर दिया। ये भी देखो ऑल है, एवरेज है, सारा सारा जो है ना। तो अगर इसी को देखो सेम एक ही कॉलम की वो मैं 3 बार लिख सकता हूं, एक बार सम करते हुए, एक बार काउंट करते हुए और एक बार एवरेज करते हुए। एवरेज का फंक्शन इसमें सिर्फ एवीजी है। और रन करते हैं, रन तो कर दिया पर पता नहीं चल रहा कौन सा एवरेज है कौन सा काउंट है, पर कोई बात नहीं, वो हम आगे समझ लेंगे। उसके लिए हम एस कीवर्ड का यूज करते हैं। तो ये हमारा है पहला सम, और ये हो गया हमारा काउंट, और ये हो गया हमारा एवरेज। एवरेज 2 ऑर्डर तक आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी फुल टेबल के अगेंस्ट, यानी फुल सिंगल सिंगल मेजर आ रहे हैं, राइट। और ये सब एग्जीक्यूट कब किया जा रहा है, लास्ट में, टेबल आने के बाद ही। अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ग्रुपिंग जिसे हम बोलते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी कॉलम के अगेंस्ट, यानी किसी कॉलम की यूनिक वैल्यूज के अगेंस्ट में कुछ कैलकुलेशन करवानी है। देखो अगर मैं अभी यहां पर सिंपल एक कॉलम ले लूं, ट्रैकिंग आईडी ले लेता हूं जैसे, ठीक है, मैंने ये ले लिया, ठीक है, कैरियर ट्रैकिंग नंबर ले लिया, और सम ऑफ क्वांटिटी, सम क्वांटिटी का, काउंट क्वांटिटी का और एवरेज क्वांटिटी का लिया। तो सबसे पहले ऑब्वियसली यहां पर टेबल चलेगी, और उसके बाद सिलेक्ट किया जाएगा ये वाला कॉलम, ठीक है, ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया गया, और फिर इसका सम, इसका काउंट, इसका एवरेज उसके आगे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, रन करके देखते हैं, ये आता है। देखो एरर क्या आ रही है कि जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया है ना, ये ट्रैकिंग आईडी वाला, वो इनवैलिड है। रीजन क्या है इनवैलिड होने का उसका, कि ना तो हमने कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाया है इसमें, और ना ही हमने उसको ग्रुप बाय किया है। ना तो हमने इसको ग्रुप बाय किया है, और ना ही कोई एग्रीगेट फंक्शन किया, यानी काउंट एवरेज कुछ नहीं किया है। तो उसको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना निकालना चाहते हो। यानी यहाँ पर मैं फुल कॉलम लूँ और उसके आगे वो वैल्यूज निकालूँ, किस तरह से, कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा है इसको। तो अब इसको कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए एक और क्लाउज होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप बाय। तो हमने कहा कि जो कॉलम को मैंने एग्रीगेट ऊपर नहीं किया है उसको मैंने ग्रुप बाय बता दिया कि ये ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय मतलब इसको यूनिक वैल्यूज निकालनी है, और वो यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट में ये सम, काउंट और एवरेज, इसको हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, यानी सम करो उसके अगेंस्ट में, और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूनिक आ गए हैं, अब उसके अगेंस्ट में ये नाम अच्छी नहीं लग रही, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस सम काउंट, तो ये चल जाना चाहिए सम भी ऐसे। ठीक है, आप इसे रन करते हैं, सम काउंट एवरेज तीनों का निकल आया, वैल्यूज आ गई। होपफुली समझ में आ गया होगा।
कि कैसे हम इसको ग्रुपिंग करेंगे, यानी कि ग्रुपिंग किस तरह से किया जाएगा। अब देखो जो कमांड बनी है, इस कमांड को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी हम चाहते हैं कि भाई ये शॉर्ट हो जाए सम के हिसाब से, हाईएस्ट सम ऊपर आए फिर लेस नीचे आए। तो इसके लिए एक और क्लाउज है जिसे हम बोलते हैं ऑर्डर बाय। और कौन से कॉलम के हिसाब से सम करना है, हमें सम करना है, एक सेकेंड जरा, तो ये सम हो गया है। मतलब यहां पर हम इसको इस अलाइन से भी दे सकते हैं ऑर्डर बाय में, और इस वाले से भी दे सकते हैं। यहां पर हम ये देखें, दोनों ही हमारा सेम रिजल्ट देने वाले हैं। ओके, तो अब समराइज करते हैं। आज जो हमने सीखा है वो हमने कुछ डीक्यूएल क्वेरी सीखी है, जो एसक्यूएल का हिस्सा पार्ट है, जिससे हम डेटा को फैच कर सकते हैं किसी भी SQL सर्वर से और किसी भी क्लाइंट टूल में, चाहे वो पावर BI हो या फिर SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो हो। ठीक, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में SQL की एक नई वीडियो में।